नमस्कार, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, आज जो मैं आपके साथ डाउट लेकर आया हूं वो आपका सिलोजिज्म के ऊपर है। जो सिलोजिज्म का क्वेश्चंस होते हैं वे आपके जनरली आते हैं। देखिए, आप कोई छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम उठा लीजिए या कोई बड़ा से बड़ा लेवल का एग्जाम उठा लीजिए, आपका जनरली 2 या 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म के ऊपर आने शुरू हो चुके हैं मतलब बहुत टाइम से आते हुए हैं। और अगर आप बैंक में चले जाएं तो बैंक में आपके 5 से लेकर 6 क्वेश्चन सिलोग से वगैरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका अगर आपको हाई लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें आपका सिलोग के साथ साथ स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट और आपका असम्पशंस और कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह, स्टेटमेंट ऑन कोर्स ऑफ एक्शन या वेरियस टाइप्स, या फिर कोज एंड इफेक्ट वाला कि कौन सा कोज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। ये जनरली क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी अगर आपको इंटरव्यू में जाके बैठना है अगर आपको आगे, तो ये आपको एक बार तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम मतलब कि किस तरह से वे को सोचना है, कि आप सोशल वे में किस तरह से सोच रहे हैं। तो उसको जानने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिलोक्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में आपका सिलोक्स वगैरह आता होगा, आपने पढ़ा होगा। मैंने एक चीज देखी है मतलब कि मैं नोटिस करता हूं क्वेश्चंस में कि जो आपका सिलोक्स चैप्टर है ना, उसमें वेरिएशन इतने ज्यादा हैं कि इतने ज्यादा वेरिएशंस है कि वो चैप्टर हमेशा आप दोबारा पढ़ लो, तिबारे पढ़ लो, वो चैप्टर आपको हमेशा नया का नया ही लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है। पहले क्या होता था, नॉर्मल ऑल ए आर बी करके आ जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, शुरू हुआ कि पॉसिबिलिटी या सम नॉट वाले क्वेश्चंस आने शुरू हुए। अब ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। मतलब कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा है और इतना वाइड चैप्टर है कि बच्चों को डाउट होना तो लाजमी है कि होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक डाउट को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, आसान है या हार्ड है। देखो, आपको पता होगा ऑल ए आर बी, अच्छा इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में मैं बता दूंगा। ऑल पॉइंट आर लॉक, जो सभी पॉइंट हैं वो लॉक है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल पॉइंट आर लॉक। अच्छा, आपने पॉइंट को एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाया। उम्मीद करता हूं आपको वेन डायग्राम जो है वो समझ में आते होंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, ऑल पॉइंट आर लॉक, तो आपके जितने भी पॉइंट हैं उनको आपने लॉक बना दिया। ठीक है, तो ऑल पॉइंट जितने भी सारे पॉइंट हैं वो आपके लॉक में आ गए, बिल्कुल ठीक चीज है। ऑल लॉक आर मास्क, अच्छा इसको भी करना है। तो क्या है, सभी जो लॉक है वो आपके मास्क भी है। ठीक है, तो सभी लॉक जो है वो मास्क भी है, बिल्कुल ठीक चीज है, मास्क भी है। देखो यार, एक चीज समझना, जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से जुड़े हुए मेरे साथ, जिनको सिलोजिज्म वगैरह नहीं आता, एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर आपको किसी चीज की संभावना है या किसी चीज की आपको कंफर्म नहीं कह सकते आप, तो वो स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन जो है वो हमेशा फॉल्स होगा। अगर आप किसी के बारे में नहीं कह सकते कंफर्म तो उसको हमेशा फॉल्स कीजिएगा। और दूसरी चीज ये समझिए कि अगर यहाँ पे पॉइंट लॉक लिखा है या लॉक मास्क लिखा है, आप समझ रहे होंगे सारे पॉइंट लॉक कैसे हो सकते हैं। तो भैया, जितना एग्जाम मतलब कि स्टेटमेंट में दिया गया है उतना ही आप अपने आप को मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही चीज लिखिए। इसमें ऐसा मत समझने का कि पॉइंट जो है वो लॉक कैसे हो सकते हैं। मतलब कि समझो बात को यार, कि मतलब कि पॉइंट लॉक वगैरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर स्टेटमेंट में अगर दिया गया है तो आपको उसी को सार्वजनिक सत्य या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये मत समझना, अपना दिमाग पर लगाना कि पॉइंट लॉक कैसे हो सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो सभी पॉइंट जो है वो लॉक कर दिए। ठीक है, और सभी लॉक को अपने मास्क बना दिया। ठीक चीज है, बिल्कुल ठीक चीज है। अब उसने क्या कहा, कोई भी लॉक जो है वो डेस्क नहीं है। भैया, लॉक की पेरिफेरी क्या थी, लॉक की पेरिफेरी तो ये थी, लॉक की परिधि जो थी वो क्या थी, ये थी। और उसमें क्या लिखा है, कोई भी लॉक जो है वो डेस्क नहीं है। तो लॉक का कोई भी पार्ट जो है वो डेस्क नहीं है। डेस्क आप बाहर बना सकते हैं, कहीं भी बनाइए, मगर आपके लॉक के अंदर जो है वो डेस्क नहीं आएगा, ये चीज आपकी श्योर है। ठीक है, चलिए आपको अब कंक्लूजन क्या दिया गया वो देखो। सम डेस्क कैन नेवर बी पॉइंट, कुछ डेस्क जो है, डेस्क का कुछ पार्ट क्या कभी भी पॉइंट नहीं हो सकता, क्या कभी भी पॉइंट नहीं हो सकता। देखो, इसमें एक चीज और समझो कि जब आपकी निगेटिविटी जो होती है वो आपकी अंदर की तरफ ट्रेवल करती है, बाहर की तरफ नहीं आती। मतलब क्या कहने का,
अगर आपका लॉक का एक चीज याद रख लीजिएगा कि निगेटिविटी गोज इनसाइड डज नॉट कम आउटसाइड। इसको इंग्लिश में बोल रहा हूं, निगेटिविटी हमेशा अंदर जाती है बाहर नहीं आती। कहने का मतलब क्या है, अगर लॉक का डेस्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी लॉक का कोई भी पार्ट डेस्क नहीं हो सकता, तो निगेटिविटी जो है वो आपकी अंदर चली गई। इसका मतलब क्या, पॉइंट का कोई भाग भी आपका डेस्क नहीं हो सकता। आपका जो मास्क का पार्ट है वो बाहर है, ठीक है, लॉक से बाहर है, तो मास्क का कुछ पार्ट डेस्क हो सकता है, मगर निगेटिविटी गोज इनसाइड, मगर जो पॉइंट का है वो उसका कोई भी पार्ट आपका डेस्क नहीं हो सकता। तो इसने क्या पूछा है, क्या कुछ डेस्क कभी भी पॉइंट नहीं हो सकते? तो बिल्कुल ठीक चीज कह रहा है कि भैया डेस्क का कोई भी पार्ट आपका पॉइंट में नहीं आ सकता। डेस्क का कुछ पार्ट मास्क जरूर हो सकता है, मगर डेस्क का कुछ पार्ट लॉक नहीं होगा और डेस्क का कुछ पार्ट पॉइंट भी नहीं होगा। ना तो ये एक दूसरे को टच कर सकते हैं, ना फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इनका रिलेशन जो डेस्क का है वो मास्क के साथ हो सकता है, मगर पॉइंट के बारे में हम श्योर हैं कि हमारा जो डेस्क है वो कभी भी हमारा पॉइंट नहीं हो सकता। वही चीज पूछिए, सम डेस्क कैन नेवर बी पॉइंट, जी हाँ, कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक चीज है। कैन नेवर का मतलब संभावना, और नेवर हमेशा के लिए, तो नेवर की संभावना मतलब हमेशा की संभावना जो है वो ट्रूथ होगी कि डेस्क का कोई भी पार्ट आपका पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ओनली मास्क आर पॉइंट, ओनली मास्क आर पॉइंट। देखो ये चीज अच्छा क्वेश्चन इसी वजह से था कि बच्चों को इस वाले में डाउट था, ओनली वाले में। ओनली वालों में बच्चों को ज्यादा डाउट होता है। ओनली और ओनली ए फ्यू, ओनली और ओनली ए फ्यू जो है वे क्वेश्चन को हार्ड बनाते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। क्या बोला है, ओनली मास्क आर पॉइंट, क्या केवल, क्या मास्क का, क्या लिखा है, केवल मास्क का पार्ट ही पॉइंट है, या केवल मास्क ही पॉइंट है। तो जी हाँ, ये भी आपका सच होगा, ये भी आपका सच होगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो आपका मास्क के अंदर ही है, ठीक है, और लॉक जो है वो भी आपका मास्क के अंदर ही है। मगर आप एक चीज समझ रहे होंगे कि मास्क का, सॉरी, पॉइंट का कोई भी पार्ट दूसरे के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। समझ में आई? आप जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ओनली वालों को, उसमें आपने देखा होगा कि पॉइंट जो आपका ओनली में आता है उसको आप एक तरह से क्लिप लगा के रख देते हो कि इसका किसी भी बाहर वाले के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। केवल जो है मास्क का रिलेशनशिप होना चाहिए पॉइंट के साथ, वो इसी तरह से कह रहा है। मगर अगर आपका रिलेशन पॉइंट का लॉक के साथ हो रहा है तो वो भी आपका मास्क के अंदर ही है। किसी बाहर वाले का, किसी बाहर वाले का चीज का, डेस्क का या किसी और प्रोडक्ट का जो उसका पार्ट है वो आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक होगा, क्योंकि आपका मास्क वाला जो चीज है ना, मास्क है जो, उसका केवल पार्ट जो है वो पॉइंट है। समझ में आई बात? तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो आपका जो आंसर होगा इसका क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, बहुत कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, मतलब कि ये कंक्लूजन भी ठीक है ऊपर वाला और नीचे वाला कंक्लूजन भी ठीक है। समझ में आई बात? कैसे कि मास्क का कोई भी पार्ट आपका बाहर कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो डेस्क का कोई भी पार्ट आपका पॉइंट नहीं है। हाँ, डेस्क पॉइंट का कोई भाग लॉक है, मगर वो मास्क के अंदर ही है, तो जो रिलेशनशिप बन रही है वो अंदर ही अंदर बन रही है। इस वजह से आपका ये वाला कंक्लूजन ठीक हो गया कि मास्क केवल पॉइंट ही मास्क है, बस ये समझ लीजिए। मास्क जो पॉइंट है वो आपका बाहर नहीं आ सकता कहीं भी, वो आपका हमेशा मास्क के अंदर रहेगा, अकेला रहेगा, और किसी और के साथ, बाहर वाले के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। मगर वो लॉक के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उसको आप मना नहीं कर सकते, उसको आपका पार्ट जो है वो ओनली में ही रहेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ओनली 1 and 2 कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन फॉलोज।